गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 मैथ। हम इसमें आपको तारीख बता रहे थे, जिसमें इसका आज नियम नंबर 7 बताना है हमको। ठीक है, तो नियम नंबर 7 क्या कहता है? यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में दूसरी पंक्तियों के संगत अवयव के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाएं तो साड़ी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर नियम नंबर 7, इसकी हम पुष्टि यहाँ से एग्जाम्पल द्वारा करते हैं। इसका नियम नंबर 7 एक बार फिर से आप सुन लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। यदि किसी साड़ी की किसी पंक्ति या स्तंभ में स्तंभ के अवयव में दूसरे पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कह दें कि A1 A2 जो भी है हम लिखे दे रहे हैं, एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। A1 A2 A3, इसका इसमें मान लीजिए हमने L B1 L B2 L B3 प्लस M C1 प्लस M C2 प्लस M C3 और दूसरा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो कहने का तात्पर्य, यदि किसी भी स्तंभ या अवयव में हम अगले स्तंभ या अवयव के कुछ अंक लगाकर हम जोड़ दें या घटा दें तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये सारणी का मान यही रहेगा। B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस सारणी का मान यही प्राप्त होगा। ऐसी दशा में चलिए इसको आप दिखाते हैं। अभी देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप पहले एक साथ लेंगे A1 A2 A3, पहले वाला आपने लिया, मैं दूसरा तीसरा B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस ये अगला प्लस है, अगला लेंगे LB1 LB2 LB3, फिर आगे है B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस इसका हम LHS लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ कर रहे हैं। तीसरा है MC1 MC2 MC3 और बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको अगर हम ये चीज प्रूफ कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस सारणी को तो आप वैसे उतार दीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस पहली रो से L तीनों में है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचा B1 B2 B3, दूसरी वाली B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें से हम M निकाल सकते हैं तो C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब आपको एक नियम पीछे हमने बताया था कि यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति समान हो जाए तो उसका मान शून्य होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं A1 A2 A3, इसमें तो कोई सारणिक शून्य सेम नहीं हुई है, इसको तो आप वैसे ही रख दिए, मगर इसमें देखिए एक ये स्तंभ एक ये स्तंभ दोनों सेम हो गए, इसलिए इसका मान शून्य हो जाते हैं, मतलब एक जैसे। और अगले वाले में देख लीजिए जिसमें C1 C2 C3 ये सेम हो गए हैं, इसका भी मान शून्य हो गया। इस प्रकार इसका भी मान शून्य, इसका भी मान शून्य, फिर बचा क्या? वही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये
कहने का तात्पर्य कि अगर किसी सारणिक में हम कोई मान एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही नियम नंबर 7 कहता है। चलिए आगे चलते हैं। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 कहता है यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के सहगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। अर्थात यहाँ पर आप लिखने के लिए लिख सकते हैं। चलिए पहले आप लिख लीजिए। हम आपको बोल दे रहे हैं कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के सहगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 0 होता है। तो यहाँ पर आप इनके सहगुणनखंड आप करके निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा एक लंबा पड़ेगा। हम आपको पहले आज नियम आपको लिखा दे रहे हैं। नियम नंबर 9 भी आप लिख लीजिए कि यदि किसी नियम नंबर 9 यदि किसी सारणिक में चर निहित है तथा इस अवयव चर x में बहुपद हों और x बराबर स्मॉल a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड होता है। तो ये आपके 9 नियम हैं। तो जहाँ तक के नियम मेन थे 7 नंबर तक के, ये जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, वो नियम हमने आपको लगभग बता दिए। और इन 2 नियमों का कोई खास उपयोग में है नहीं, नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9। तो आप इनको केवल अपने सिस्टम में जहाँ में आप बस केवल रख सकते हैं। और कहने का तात्पर्य यदि आपको इन नियमों के बारे में जानना है, चलिए बीच में आपको सवाल में ही बता देंगे, ठीक है। तो हम आज केवल एक उदाहरण आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण में एक दिया है x x x x x और इसके बाद y y y z कह रहा है इसका मान बताइए। तो इसका मान आपको जानना है कि हमें इनमें अब इधर ऑपरेशन से चलने हैं। चाहे जैसे आप ऑपरेशन चलिए, मान लीजिए C1 C2 C3 है, हम कम से कम अधिक से अधिक ऑपरेशन करके हम शून्य कर दें। तो चलिए C1 पर ऑपरेशन करते, C1 ऑपरेशन C1 माइनस C2, C1 पे ऑपरेशन किए x माइनस x 0 हो जाएगा। और C2 पर ऑपरेशन करते हैं C2 माइनस C3, ये माइनस तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए पहले हम x माइनस x 0, x माइनस y और x माइनस y। दूसरे वाले में x माइनस 0, y माइनस y 0 और y माइनस z। तीसरे में कोई ऑपरेशन नहीं है, ये आपको वैसे ही प्राप्त हो गया। अब आप चाहे तक देख सकते हैं कि x माइनस y, चलिए कॉमन ले लेते हैं। x माइनस y हमने कॉमन यहाँ से ले लिया, अगले वाले से y माइनस z निकाल लिया, अगले वाले पंक्ति से। अब यहाँ बचा क्या, 0 1 1 0 0 1 और x y z। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यानी ऑपरेशन जो हमने आपको नियम 7 तक बताया, अगर उन नियमों को अगर आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान देख लीजिए, x माइनस y माइनस z। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले 0 लेंगे तो पूरी क्वांटिटी 0 ही हो जाएगी, फिर अगला 0 लेंगे तो भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मगर इसके आगे क्या लेंगे, x। तो x लेने पे ये जाएगा, ये जाएगा, एक एक का में 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो यहाँ से आपको सिर्फ क्या प्राप्त हो जाएगा, x। तो यहाँ पर हो जाएगा x x माइनस y y माइनस z।
ठीक है। ऐसे आपको ऑपरेशन द्वारा, संक्रियाओं द्वारा आपको सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम आगे अब आपको हम संक्रियाओं से संबंधित सवाल आगे बढ़ाते रहेंगे। नियम नंबर 8 और 9 ये कोई खास यूज में नहीं है, इसलिए हमने केवल इनको लिखा दिया है। इनके बारे में बहुत विस्तार से हमने आपको नहीं बताया एग्जाम्पल द्वारा। अगर आपको लगता है तो फिर आप कमेंट्स करिए, हम इनको दोनों को फिर से विस्तार से बता देंगे। ठीक, थैंक यू।